Today I am going to discuss about this question. Now read the question. Ionization energy order which is correct. Now ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। यहाँ मैंने एक पीरियडिक टेबल को शॉर्ट से लिखा हुआ है और यहाँ जो कुछ पॉइंट है ये पॉइंट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, total numbers of electron in a orbit and subshell. Now first of all I will discuss about effective nuclear charge. तो effective nuclear charge क्या होते हैं? effective nuclear charge अगर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चार पास ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला ऑर्बिट। तो ये थर्ड वाला ऑर्बिट अगर सोडियम होगा, मान लो कि सोडियम 1s2 2s2 2p1, ये सोडियम का 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ये 3 नंबर तक ये इनका ऑर्बिट है। तो यहाँ क्या होगा 1s2 फिर 2s2 एंड हियर 2p6 एंड 3s1। ओके, तो ये जो है ये लास्ट वाला ये इसे कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट। तो ये वैलेंस ऑर्बिट इसे और ये दोनों अंदर का इंटरनल ऑर्बिट है। तो इंटरनल ऑर्बिट में ये वैलेंस ऑर्बिट और न्यूक्लियस के अंदर जो अट्रैक्शन होते हैं इसे हम लोग कहते हैं जेड। ओके, और ये जो इंटरनल ऑर्बिट होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों अट्रैक्शन को अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये और ये दोनों इनका जो एडिशन होगा ये टोटल इसे सिग्मा कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। तो यहाँ सिग्मा को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इनका जो फॉर्मूला होगा वो जेड माइनस सिग्मा होगा। मतलब ये जेड जो है अट्रैक्शन बिटवीन और न्यूक्लियस एंड वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट के बीच अट्रैक्शन है, और ये जो सिग्मा है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो यहाँ प्लस जो ये फॉर्मूला यही होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। ओके, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि एस पी डी एफ ये चार जो ऑर्बिटल है, इन चार ऑर्बिटल से किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर होता है और पी का जो होता है वो डम्बेल की तरह होता है। तो डम्बेल की तरह जो होगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, मोर होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा इसलिए इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास अगर यहाँ एस है, यहाँ 1s है, ये यहाँ 2s 2p है, और यहाँ 3s 3p और 3d, तो ये 1s का ज़्यादा देन 2s का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ये ऑर्डर होगा 1s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 2p ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3d, इस तरह होगा। और अगर SPDF से हम लोग ऑर्डर करेंगे तो इनका जो ऑर्डर होगा SPDF, इन चारों इस तरह ऑर्डर होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का। ओके, और पेनिट्रेशन जो इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ये जो इंटरनल ऑर्बिट है, इंटरनल ऑर्बिट अगर वैलेंस ऑर्बिट अगर इंटरनल ऑर्बिट को और इंटरनल ऑर्बिट के बीच में आएगा, मगर मान लो कि ए 3 नंबर ऑर्बिट है, एक n=3 और a=2, अगर ये ऑर्बिट यहाँ आना चाहते हैं तो ये आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा इसे पेनिट्रेशन हम कहेंगे। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो भी SPDF के तरह होगा, ये भी पेनिट्रेशन का इफेक्ट ऑर्डर ऐसा होगा। तो ये स्क्रीनिंग ऑर्डर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होगा। ओके, तो नेक्स्ट तो एक सवाल उठते हैं कि जेड इफेक्ट
और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो जेड इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा, जेड इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा, अगर मान लो कि ये वैलेंस ऑर्बिट से इनका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और स्क्रीन इफेक्ट कम होता है, तो अगर ये इंक्रीज़ होगा, अगर ये डिक्रीज़ होगा और ये इंक्रीज़ होगा, ओके, अट्रैक्शन अगर इंक्रीज़ होगा, अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से इनको भी इंक्रीज़ होना पड़ेगा और स्क्रीन इफेक्ट को डिक्रीज़ होना पड़ेगा। इसलिए जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज़ होगा तो साइज को छोटा होना पड़ेगा, अगर साइज ज़्यादा होता है तो इंक्रीज इफेक्ट भी जेड इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इनका जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ओके, ये होगा। तो यहाँ जो पीरियोडिक टेबल मैंने ड्रॉ किया है, हाइड्रोजन टू सीजियम एंड हाइड्रोजन टू सीजियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड हेयर ये जो बीच में है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो लास्ट वाला है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ एस और इधर पी होगा। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ये पी वाला है, इधर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो देखिए इधर अगर साइज इंक्रीज़ होगा, साइज इधर से ये पीरियड होगा, ये पीरियड होगा 1 2 3 4 5, अगर पीरियड इंक्रीज़ होता है तो साइज इंक्रीज़ होता है, साइज इधर इंक्रीज़ होगा, साइज इंक्रीज़ होगा, मतलब जेड इफेक्ट क्या होगा, जेड इफेक्ट डिक्रीज़ होगा, जेड इफेक्ट डिक्रीज़ होगा और साइज इंक्रीज़ होगा। अगर साइज इधर साइज डिक्रीज़ होते हैं तो ये जेड इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, ओके, जेड इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। तो इनमें से जेड इफेक्ट अगर साइज डिक्रीज़ होता है जेड इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज़ होगा तो इधर जेड के इंक्रीज़ होते जाएगा, अगर इधर भी साइज डिक्रीज़ होते इंक्रीज़ होते हैं तो जेड इफेक्ट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी जेड इफेक्ट और साइज के अंदर जो रिलेशन किया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। फिर यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का भी रिलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा कि यहाँ सोडियम का अगर 3s1 ये वैलेंस ऑर्बिट है, ये 3s1, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगते हैं ये इसे कहते हैं क्या, वैलेंस एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। ये वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इसे रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। तो आयनाइजेशन अगर साइज क्या होता है, साइज अगर इंक्रीज़ होता है, साइज अगर ज़्यादा होगा, मान लो कि A1 और ये साइज ज़्यादा है, ये साइज ज़्यादा है, ये साइज कम है, तो ये जो साइज है इनमें इनका जो जेड इफेक्ट होगा ये बहुत डिक्रीज़ होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द लास्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस वेरी लो, दैट्स वाई the amount of energy to remove the valence electron is very low, that's why ionization energy is also very low, okay. And here in case of small size, the amount of energy to remove an electron from valence orbit, ionization energy also increases, okay. That's why here आयनाइजेशन एनर्जी एंड जेड इफेक्ट का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है तो साइज क्या होगा, साइज यहाँ अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं तो साइज क्या डिक्रीज़ होगा, अगर साइज डिक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होता, तो यहाँ जेड इफेक्ट इंक्रीज़ होगा मगर और आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो भी इंक्रीजेस, दैट्स वाई इट इज़ द इक्वल रिलेशन और प्रोपोर्शनल रिलेशन, ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्ट का जो रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा और यहाँ जो साइज है जेड इफेक्ट का होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट्स वाई इन दिस केस हियर इन दिस पीरियोडिक टेबल cesium have large size, that's why it ionization energy also low waste, okay, in among the periodic table.
ओके, इनका जो साइज होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो साइज अगर ज़्यादा होगा तो ये जेड इफेक्ट का वैल्यू भी कम होगा, और जेड इफेक्ट की वैल्यू भी कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लोएस्ट होगा। और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा जो ये नोबेल गैस का होगा। नोबेल गैस के अंदर जो हीलियम का हाईएस्ट होगा, हीलियम का हाईएस्ट होगा। और पूरा पीरियडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये जो नोबेल गैस है इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मैंने जो डिस्कस किया है अब तक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस जेड इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे कि यहाँ n+1 इनका जो फॉर्मूला होगा n+1 होल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। अगर 7 ऑर्बिट होता है, n=7 होता है, तो 7 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 64/2 = 32। ओके, और सब सेल जो होगा, सब सेल का फॉर्मूला यहाँ इस तरह होगा, √/टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 32/2 मीन्स कितना होगा 16 4। यहाँ 4 जो होगा ये सब सेल होगा, टोटल नंबर ऑफ सब सेल। तो सब सेल यहाँ 4 तरह का सब सेल क्या हो सकता है, एस होता है, हो सकता है पी एंड डी एंड एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 32 हुआ। और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2n² मीन्स अगर ऑर्बिट 1 होते हैं, अगर n = 1 होते हैं तो यहाँ होगा 2 × 1² मीन्स 2, n = 2 होगा, n = 2 होगा तो ऑर्बिट यहाँ 2 × 2² = होगा 8 इलेक्ट्रॉन। n = 3 होगा तो 2 × 3² मीन्स 6 × 2 9 × 2 18। ओके, तो n = 3 में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। किस n 3 इन ऑर्बिट 3s में 3 में जो सब ऑर्बिट होगा और ऑर्बिटल्स होगा वो 3s होगा, 3p होगा एंड 3d होगा, ये 3 होगा। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये 2, ये 6 और यहाँ ये 10 होगा। तो टोटल नंबर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 18 हुआ। ओके, जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्बिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्बिटल का यहाँ ऑर्बिट 1 2 3, ऑर्बिट 1s 2s 2p एंड 3s 3p एंड 3d। ये जो ऑर्बिट है n = 1, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का स्ट्रक्चर क्या होगा 1 डायमेंशनल। और ये जो 1s का स्ट्रक्चर होगा वो ये क्या होगा 3d स्ट्रक्चर होगा। और ये 2s का एंड 2p का, ये बोथ इन दोनों का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होगा, इन तीनों का भी 3 डायमेंशनल होगा। बट n = 3, ये जो ऑर्बिट है इनका 1 डायमेंशनल होगा। यही डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। यहाँ हम लोग टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया है और सब सेल भी फाइंड आउट किया है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल चुके हैं। और ये पेनिट्रेशन इफेक्ट हम लोग डिस्कस किया है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो भी डिस्कस, एंड हियर these terms are remain. We will discuss about this term in next video. Now write the ionization energy order. आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो यहाँ होगा ये क्या है, यहाँ लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो यहाँ जो हाईएस्ट यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो नियॉन का होगा क्योंकि ये नोबेल गैस है, और लोएस्ट होगा लिथियम का। तो इसलिए सीरीज़ की क्या किस तरह होगा, सीरीज़ इस तरह होगा, सीरीज इस तरह होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। मैंने यहाँ ऑक्सीजन जो ग्रुप होगा वो छोड़ दिया है, तो इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया। तो यहाँ देखो जो ज़्यादा होगा नियॉन का होगा, फिर इस तरह होगा। बट यहाँ ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ जो बोरॉन होगा ये बेरिलियम होगा, बोरॉन बेरिलियम यहाँ बीच में आएगा, और नाइट्रोजन जो होगा नाइट्रोजन यहाँ बीच में आएगा,
ये दोनों के बीच में। तो ये करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर इस तरह होगा। करेक्ट जो ऑर्डर होगा यही होगा। तो यहाँ देखो बोरोन और कार्बन के बीच में बेरिलियम क्यों आया, और नाइट्रोजन क्यों आया ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में। तो इनका जो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैंने ये बोरोन का फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि इनका क्या होगा। तो ये 1s2 2s2 एंड 2p1 होगा, और इनका 1s2 2s2 होगा, और इनका होगा क्या 1s2 2s2 2p4, और यहाँ होगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2p3 मीन्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मीन्स एनर्जी ज़्यादा होगा। ओके, एनर्जी ज़्यादा होगा, स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ये स्टेबल कंपाउंड होगा, स्टेबल होगा, इसलिए इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो इंक्रीज होगा। अगर स्टेबल कंपाउंड होते हैं इसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। या जो वैलेंस ऑर्बिट है, ये वैलेंस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इसे जो एनर्जी देना पड़ेगा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन का डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ 2p4 है। 2p4 मतलब यहाँ एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहला निकल जाएगा। तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी में नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से। इस तरह यहाँ होगा, ये हाफ फील्ड है, ये स्टेबल कंपाउंड है, और ये नॉट स्टेबल मतलब 2p1 है। तो इसलिए यहाँ जो होगा फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी में, तो ये बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरॉन से, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बोरॉन का ज़्यादा होगा बेरिलियम से। ओके, फिर यहाँ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ये जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 ओके, ये 12 एंड 3p1 इस तरह होगा। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी जब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा 3p1 का, ये इनको रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसे फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर ये निकालने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2s तक होगा, 2s2 तक। तो यहाँ से जो एनर्जी मुझे ज़रूरत होगा निकालने के लिए, इसे कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए ये जो सेकेंड वाला है इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पूरी स्टेबल यहाँ होगा। नियॉन का जो नियॉन का जो स्ट्रक्चर, नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनसे सेम होगा। यहाँ जो स्टेबल होगा 1s2 2s2 2p6 में स्टेबल होगा। ओके, इसलिए Al+3 फॉर्मेशन होते हैं, और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज यही तक। नेक्स्ट में वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेंथानाइट कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, and then I will discuss NEET and JEE previous year question. Thanks for watching this video.